हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय देखिए, मेरी यहां से हावड़ा स्टेशन के बाहर से मेरी गंगा सागर की यात्रा शुरू होती है। और इस समय मैं यहां से ओला बुक की है, जो कि मुझे बाबू घाट ईडन गार्डन स्टेडियम के पास बेस कैंप पर छोड़ेगी। जो कि मैंने ओला बाइक यहां से जो बुक की है, उसका मुझे यहां से 47 रुपये रेंट देना है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। और जो भी जानकारी होगी मैं वहाँ से आपको देता रहूँगा। और उस कैंप से ही आपको बस लेके जाएगी। तो देखते हैं बस का किराया और बाकी की जो भी फैसिलिटी है वो मैं आपको बता। और देखिए, इस समय मैं कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के पास हूँ, जहाँ पर ये गंगा सागर के लिए जाने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा कैंप लगाया है। और इस कैंप में सारी व्यवस्था है, वो भी मैं आपको दिखलाऊँगा। और देखिए, इस तरफ सामने हुबली नदी है और दूसरी तरफ ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। ये ईडन गार्डन स्टेडियम की लाइटें हैं। और यहाँ पर ये ईडन गार्डन रेलवे स्टेशन है मेट्रो के लिए। और सामने आप देख रहे हैं हुबली नदी। और देखिए, हुबली नदी में भी यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। পুরুলিয়া থেকে সাগর পৌঁছতে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ভাড়াই দেবে। इस समय हम कैंप में आ चुके हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या फैसिलिटी और क्या सुविधा है जनता के लिए। तीर्थयात्रियों को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से अनुरोध किया जा रहा है। सरकारी प्रोटोकॉल नहीं समझ रहे कि हमारी मर्यादा क्या है, क्योंकि ये भगवान राम का देश है। ये नंगे होने का देश नहीं है, ये नागा साधुओं का देश है। महाराज जी, राम मंदिर जब बना तो अभी सवाल उठाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्म। राम मंदिर बना नहीं, कृष्ण मंदिर बनेगा नहीं, ये पहले से है। कुछ अभद्र लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो भी तोड़ फोड़ किया है, उस स्थिति को नष्ट किया है। वो पहले से था, हम दोबारा उसका निर्माण करेंगे, उसका सकलीकरण करेंगे। बाकी तोड़ फोड़ किया है, क्योंकि हमारे देश में औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, तो जो टूटे हैं उनको हम दोबारा से बना रहे हैं। हम किसी मस्जिद को तोड़ नहीं रहे, मस्जिद थी ही नहीं वहाँ। इस कैंप में सुरक्षा के सारे इंतजाम मौजूद हैं। देखिए, यहाँ जो भी जाएगा सैनिटाइज होकर के ही अंदर जाएगा। और यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है और कोई भी बगैर मास्क के नहीं रहेगा। और पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना है। हेलो दोस्तों, इस समय में जो बेस कैंप है गंगा सागर का, ये ईडन गार्डन स्टेडियम के पास है। और यहाँ हर प्रदेश से यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। और यहाँ रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है, टेंटों में रुकने की व्यवस्था है। और मेडिकल और पश्चिम बंगाल पुलिस जो है अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से तैयार है यात्रियों की सुविधा के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको कैंप के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ साधुओं का डेरा लगा हुआ है। साधुओं ने यहाँ धूमी रमाई हुई है। तो देखिए, यहाँ नागा साधु भी हैं और हर तरह के साधु हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, गंगा सागर कैंप में यहाँ एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है और यहाँ हर तरह के इलाज हो रहे हैं। और चश्मे भी बनाए जा रहे हैं, आँखें भी चेक की जा रही हैं। ये देखिए, इस वैन में रोटी बनाने की मशीन है और किस तरह से यहाँ रोटियाँ बनाई जा रही हैं।
और यहाँ कैंपों में निःशुल्क खाने की व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ फ्री खाने की व्यवस्था है, रहने की सुविधा है, कोई यहाँ चार्ज नहीं है, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है यहाँ। लेकिन यहाँ पर आपको कंबल और चद्दरें वगैरह आपको खुद अपने लाने होंगे, जिससे कि यहाँ आपको सर्दी से बचा जा सके। और इस कैंप में देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस हमेशा तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर और तैयार है। इस मेले कैंप में देखिए नागा साधु भी आए हुए हैं और इनकी सबसे बड़ी तपस्या ये है कि चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। और यह एक सबसे बड़ी तपस्या है, इनको कोई भी मौसम की मार नहीं पड़ती। देखिए मैं आपको कैंपों में रहने की व्यवस्था दिखलाता हूँ और कितनी सुंदर और कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कोई भी यात्री परेशान नहीं होता है। यहाँ चाय, पानी, खाना पीना सब अवेलेबल है। और बस सिर्फ इतना ही है कि बिस्तर और कंबल वगैरह आपको खुद अपने लाने पड़ेंगे। दोस्तों इस कैंप में इस तरह के यहाँ पर सैकड़ों कैंप हैं और यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। चाहे कितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, सबों के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था है। और आपको सुबह ही यहाँ से बस मिलती है जाने के लिए, तो आप यहाँ से गंगा सागर के लिए सुबह निकल सकते हैं। दोस्तों इस शिविर में देखिए ये निःशुल्क क्लॉक रूम है और यहाँ पर आपके पास जो एक्स्ट्रा लगेज है, एक्स्ट्रा सामान है, उसको आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप गंगा सागर से यहाँ आते हैं तो अपना सामान वापस ले सकते हैं। और इसी पंडाल में मैंने अपना ये टेंट लगाया हुआ है। आज मैं इस टेंट में विश्राम करूंगा। ये रोडवेज से रिटायरमेंट हैं और इस समय ये जो हैं जयपुर में रहते हैं और इनका एक आश्रम है नारायणी माता मंदिर, नारायणी माता आश्रम, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मैं उस आश्रम में भी जाऊंगा और आपके लिए उस आश्रम की और उस मंदिर की वीडियो बनाऊंगा। जल प्रवाह बहुत तगड़ा होता है। तो आप उस मंदिर के बारे में बतलाएंगे? नारायणी माता में क्या है, वहाँ पर माता जी के चरणों से जल प्रवाह होता है। माता सती हैं और उनके पियर में भी ऐसे कुंड बने हुए हैं, वहाँ पे भी खूब जल बहता है। और वहाँ हर साल में 12 महीने आती है पब्लिक, जिसको भी सैन समाज के हों या अंत के हों, साथों साथ के आदमी आते हैं। बहुत जोर का स्थान है, कभी आइए, आप लोगों को ऑफर है देवीनाथ जी की तरफ से। तो ठीक है बाबा, मैं आपके पास आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा। देखिए हम इस समय यहाँ आए हुए हैं सामने बस का टिकट लेने के लिए, और ये 200 रुपये का टिकट है आने और जाने। और जो वहाँ से जो फेरी चलती है, फेरी भी इसमें इंक्लूड है, उसका भी किराया नहीं देना है। ये देखिए बसें लगी हुई हैं लगातार, कम से कम
सैकड़ों बसें लगी हुई हैं और यहाँ कोई बसों की कमी नहीं है। और ये सारी सवारी जो भी सारे श्रद्धालु हैं ये गंगा सागर के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी बस यहाँ से रवाना हो चुकी है कैंप से, और ये बस हमको 4 या 5 घंटे के बाद काकद्वीप पर छोड़ेगी, जहाँ से हमको फेरी के द्वारा जाना है। दोस्तों अब हम यहाँ काकद्वीप पर जो सरकार द्वारा बस स्टैंड बनाया गया है हम वहाँ आ चुके हैं, और बस से उतरने के बाद हम जाते हैं फेरी के लिए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी कोविड की वजह से यहाँ काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों ये बस से उतरने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जेटी तक आना पड़ता है, और हर श्रद्धालु के हाथ में लगेज होता है जो कि बुज़ुर्गों के लिए बहुत परेशानी का कारण होता है। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों को यहाँ तक किसी साधन से लाया जा सके। और दोस्तों यहाँ से हम अब अपनी जेटी के लिए जा रहे हैं, जो कि हमें यहाँ से कम पौन घंटा इस स्टीमर के द्वारा हमें काचू बेड़िया पहुँचना है, जहाँ से फिर हम बस के द्वारा गंगा सागर के लिए प्रस्थान करेंगे। कभी नहीं आए ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे हो जेटी में? पहली बार। दोस्तों करीब ये हमारा 45 मिनट का सफ़र यहाँ करीब समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जो मुझे इस बोट में जो इस जेटी में जो मुझे एक कमी खली वो कमी थी कि यहाँ किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट था। और भी जगह इस देश में कहीं पर भी जाते हैं तो लाइफ जैकेट दिया जाता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप ये खुद ही देख लीजिए। दोस्तों हम जेटी से उतर चुके हैं और काचू बेड़िया आ चुके हैं, और काचू बेड़िया से अब हम बस पकड़ेंगे जो कि हमें गंगा सागर के लिए लेके जाएगी, जो कि यहाँ से 27-28 किलोमीटर दूर है। दोस्तों काचू बेड़िया जेटी से भी 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बस स्टैंड के लिए, और यहाँ हमने बस में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और गंगा सागर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कितनी देर में हमको पहुँचाती है ये बस। दोस्तों इस समय हम गंगा सागर में कपिल मुनि जी के आश्रम के समीप आ चुके हैं और रात हो चुकी है, और देखिए बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश में ही हम आपको इस कपिल मुनि जी के मंदिर का अवलोकन कराते हैं। बस से उतरने के बाद भी हमको यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा था। दोस्तों ये कपिल मुनि जी के मंदिर के अंदर के दर्शन हैं, और आप भी इस मंदिर में कपिल मुनि जी के दर्शन कीजिए। कपिल मुनि आश्रम के पास देखिए कितनी सुंदर लाइट की गई है।
বঙ্গোপসাগরে লক্ষ্যমাত্র জলরাশির সঙ্গে যেখানে সেখানে গোবিন্দ आप इस मेरे दफ्तर में जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे सूचना केंद्र के नीचे बजट परिषद के पास चले आए, यहाँ पे आपके लिए श्री बाबा आपके इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये गंगा सागर में ये कपिल मुनि आश्रम के समीप ही ये कुंड है। यहाँ पर जो कपिल मुनि जी हैं वो यहाँ स्नान किया करते थे। और देखिए कितनी सुंदरता है और लाइटिंग कितनी बेहतरीन की गई है। अगर यहाँ आप आते हो तो एक बहुत ही शांति का अनुभव आप प्राप्त करोगे और यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। বার বার নাকে মুখে হাত দেবেন না, যেখানে সেখানে जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, देखिए ये मैंने आपको दिखलाया, ये रैन बसेरे हैं। ये झोंपड़ी नुमा पश्चिम बंगाल सरकार ने ये व्यवस्था की होती है। और यहाँ पर क्या है कि जनता बहुत ज़्यादा आती है, बहुत अधिक आती है, लाखों में तो करोड़ों में आती है। और 14 तारीख को तो यह काफ़ी रस रहेगा। तो इसलिए ये व्यवस्था निःशुल्क व्यवस्था रहती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और हमने भी रात को यहीं विश्राम किया था। ये देखिए मेरा लगेज रखा हुआ है और यहीं मैंने टेंट लगाया था, यहीं मैंने कैंप किया था। और अब हमने गंगा स्नान भी कर लिया और दर्शन भी कर लिए कपिल मुनि जी के। और अब हम चलते हैं अपने आगरा के लिए, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान। और ये देखिए मैंने आपको यहाँ गंगा सागर का दर्शन कराया। और यहाँ देखिए कितना अथाह जनसमूह उमड़ पड़ा है। और कल यहाँ मकर संक्रांति का दिन है, तो कल यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु आएंगे। और आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से यहाँ कितना भीड़ है। और दोस्तों, अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।